वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऐड इंसर्टर प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एड्स डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि ये वीडियो उन तमाम यूज़र के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जो इस प्लगइन के तमाम फीचर्स को नहीं जानते। आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम फीचर्स का प्रैक्टिकली ज़िक्र करूँगा और बताऊँगा उन फीचर्स को कैसे यूज़ करने हैं। इन फीचर्स का आगाज़ करने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड सॉल्यूशंस के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फीचर्स की हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट से। ये एक ब्लॉग की वेबसाइट है जिसका एडमिन पैनल ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो अगर आपने ये चेक करना है कि आपका ऐड इंसर्टर प्लगइन इंस्टॉल है या नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ए गुड थिंग। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐड न्यू प्लगइन में जाएं, वहाँ पे जाके प्लगइन का नाम लिखने के बाद आपकी लिस्ट में आ जाएगा प्लगइन को इंस्टॉल। अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिव किया हुआ है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करने के बाद आप उसे एक्टिव कर लें। एक्टिव करने के बाद आप इस प्लगइन के तमाम फीचर्स को किसी भी गूगल एडसेंस एक्स्ट्रा या किसी भी किस्म के ऐड डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके तमाम फीचर यूज़ करने के लिए सेटिंग्स में आएँ। सेटिंग्स में आने के बाद ऐड इंसर्टर में आइए। ये ऐड सेटिंग्स में ये ऐड इंसर्टर का सिंगल पेज है जहाँ पे इस प्लगइन की तमाम फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बेसिक सेटिंग से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स हैं ये ब्लॉक्स में आप अपने एड्स का जो स्क्रिप्ट है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के ब्लॉक क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट 16 की है। अगर आप इससे ज़्यादा भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑल ब्लॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 16 तक क्लिक है। आप इससे आगे भी ब्लॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं अपने, अगर आपके 16 से ज़्यादा ब्लॉक हैं। आप दोबारा लिस्ट व्यू पे आइए और यहाँ से दोबारा आपको जो पहले 16 ब्लॉक हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे होंगे। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये इस ब्लॉक्स में आप अपना जो एड्स का कोड है प्रोवाइड किया गया है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं कि ये आपका एड्स का कौन कौन से लोकेशंस पे डिस्प्ले होना चाहिए। उसकी बेसिक जो सेटिंग्स है आप उसको पोर्ट्स पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, तमाम पोर्ट्स पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसको स्टैटिक पेजेस पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्टैटिक पेजेस जैसे अबाउट अस है, कंटेक्ट अस है, ये तमाम स्टैटिक पेजेस हैं। होम पेजेस, कैटेगरी पेजेस, ये तमाम चेक्स हैं जिस जहाँ पे आप ये ऐड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप किसी पे नहीं डिस्प्ले करवाना सकते उसको अनचेक कर दें और नया ब्लॉक क्रिएट कर लें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इसी कोड को कॉपी करें और नेक्स्ट ब्लॉक में जाके पेस्ट करके आप उस स्पेसिफिक पेज को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद ये ब्लॉक्स आपकी वेबसाइट की लोकेशन में आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ब्लॉक की एग्जांपल लेते हैं फ्रंट एंड साइड से। हमने ये एक ब्लॉक ओपन किया हुआ है। ये
मैंने ऑलरेडी 2 ब्लॉक ऐड किए हुए हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है और इसकी लोकेशन क्या है कि ये किसी भी पोस्ट के बिफोर पोस्ट, जब आपकी पोस्ट शुरू होने से पहले ये वाला ऐड आपको नज़र आना चाहिए। और जो दूसरा ब्लॉक ऐड किया गया है उसकी लोकेशन क्या है कि वो आफ्टर पैराग्राफ 2 आपको नज़र आना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी 2 ऐड किए हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट शुरू होने से पहले एक आपको ऐड नज़र आ रहा है और 2 पैराग्राफ के बाद आपको एक ऐड नज़र आ रहा है। अगर आप इसको विजुअली एनालाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हम इसी यूआरएल को नए टैब में ओपन करते हैं। नए टैब में ओपन करने के बाद आपके पास, अगर आप ऑलरेडी एडमिन पैनल से लॉगिन हैं, तो आप इन इस ब्लॉक पे आप विजुअली चेक करने सकते हैं कि ब्लॉक्स की क्या पोजीशन है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये एक ऐड सर्टर प्लगइन का डिबगर है। डिबगर के थ्रू आप विजुअली देख सकते हैं कि आपकी ब्लॉक्स की क्या पोजीशन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पेज रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद वो आपको बताएगा कि आपके ब्लॉक 1 की पोजीशन क्या है, ब्लॉक 2 की पोजीशन क्या है। ये ब्लॉक 1 है जिसकी सेटिंग ये सेट की गई हैं कि वो हर पोस्ट के शुरू होने से पहले नज़र आए। वो ब्लॉक 2 की जो हमने पोजीशन और लोकेशन सेट की हुई है वो हर ये है कि हर 2 पैराग्राफ के बाद आपको नज़र आए। इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं, ये थी लेबल ब्लॉक्स, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेक करना चाहते हैं कि पैराग्राफ की लोकेशंस किस तरह चेक की जा सकती हैं, तो आप ये भी चेक सकते हैं कि आपकी शो पोजीशन फॉर द पैराग्राफ्स, आप पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपकी पोस्ट पे जो लोकेशंस हैं, आप जहाँ जहाँ पे ऐड डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये बिफोर पोस्ट की लोकेशन है, ये बिफोर कंटेंट 2 की लोकेशन है, बिफोर पैराग्राफ 1 है। ये वो एज पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपना ऐड डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये वो डिबगर है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि हम अपना ऐड कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे आने के बाद यहाँ पे वो लोकेशन, ये वो लोकेशंस है जो आपको डिबगर में अभी हम थोड़ी देर पहले चेक कर रहे थे कि वो बिफोर पोस्ट है, बिफोर कंटेंट है, बिफोर पैराग्राफ है, बिफोर पैराग्राफ 1 है, 2 है। यहाँ से अभी हम डिबगर में ये चेक कर रहे थे, ये बिफोर पोस्ट, अगर आप बिफोर पोस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप बिफोर पैराग्राफ 1 लगाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप बिफोर पैराग्राफ 2, यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है पैराग्राफ की और कौन से पैराग्राफ के बाद इसको नज़र आना चाहिए, आपके ऐड को डिस्प्ले होना चाहिए। आप वो आपने पैराग्राफ नंबर यहाँ से डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी रख सकते हैं कि आपकी इसकी जो ऐड की लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट सेंटर। इसके अलावा आप कस्टम सीएसएस भी कर सकते हैं। कस्टम सीएसएस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कस्टम सीएसएस है, जहाँ से आप इसको कस्टम सीएसएस ऐड करने के बाद यहाँ से सेव सेटिंग्स से आप अपनी सेटिंग्स सेव कर सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो आपको सिर्फ ऐड डिस्प्ले करवाने के लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट है। लिस्ट की वो कैटेगरीज में आप किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और टैग्स में किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसकी लिस्ट है। इसके बाद आप मैनुअल में चले जाइएगा। हम लिस्ट को क्लोज कर लेते हैं। मैनुअल में आने के बाद आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे। मैनुअल पे आपको, अगर फ़र्ज़ करें कि आप किसी पोस्ट में शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें जी, अगर आप कहीं पे शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहते हैं इस ब्लॉग का, जैसे आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं या आप वर्डप्रेस का कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं और आप किसी स्पेसिफिक जगह पे शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मैनुअल में
ये शार्ट कोड अनेबल करना पड़ेगा। इस ब्लॉक का अनेबल करने के बाद आप ये शार्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप PHP फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, अगर किसी कोड में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये कोड को इस ब्लॉक के लिए अनेबल कर सकते हैं। अनेबल करने के बाद आप इस PHP कोड को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कोड फाइल के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं, मिसलेनियस सेटिंग में जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये क्लोज है। इसके बाद हम यहाँ पे डिवाइसेस की कुछ सेटिंग है, जहाँ पे आप इस स्पेसिफिक ब्लॉक, ये हर स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए कि आप इस ब्लॉक को, इन ब्लॉक्स या इन एड्स को कौन सी डिवाइस पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कौन सी डिवाइस पे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते। यहाँ पे ये तमाम सेटिंग है। आप ये सेटिंग्स डिफरेंट एड्स के लिए सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम मिसलीनियस में जाते हैं। मिसलीनियस भी इसी तरह की कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। अगर आप इनको वन बाई वन व्यू कर सकते हैं, अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो नॉर्मल यूज़र यूज़ नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू ये आपने जो सेटिंग्स की हैं, उस सेटिंग्स करने के बाद आपका जो ब्लॉक है वो किस तरह डिस्प्ले होगा, ये आपको उसका प्रीव्यू नज़र आएगा। जैसे हमने उसकी सेंट्रल लोकेशन की हुई है, अगर हम उसको लेफ़्ट पे रखते हैं तो वो आपको एड्स की लोकेशन बनाता है कि वो आपका ऐड किस तरह नज़र आएगा। तो यहाँ पे इसका ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू देखने के बाद ये वो कुछ सेटिंग थी जो, इन सेटिंग्स में जो आप एड्स के लिए रखना चाहते हैं उनको सेट करने के बाद यहाँ से आप सेव सेटिंग्स करेंगे तो आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं। सेटिंग जानने के साथ साथ यहाँ पे टॉप लेवल पे यहाँ के इनकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की गई है। अगर आपको किसी फीचर की समझ नहीं आती तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके उनकी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं, जिसमें तमाम फीचर्स के मतलब बताया गया है कि उन तमाम फीचर्स को किस तरह यूज़ करना है। जैसे कि अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करें कि यहाँ पे वो फीचर्स लिस्ट दी गई है, यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका बताया गया है, यहाँ पे क्विक स्टार्ट है कि आप इसके बेसिक फीचर को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी कॉमन सेटिंग जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की हैं, अगर आप इन कॉमन सेटिंग्स को ओपन करें तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये वही कॉमन सेटिंग्स हैं जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर की हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। और पैराग्राफ पे ये वो तमाम सेटिंग्स हैं, आपने कौन से पैराग्राफ पे यूज़ करना है, आपने उसको मिड में कैसे यूज़ करना है। इस डॉक्यूमेंटेशन में वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इन सेटिंग्स को रीड करके अपने एड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ये वो नेटवर्क बताए गए हैं कि आप किन किन नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एडसेंस, अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए, इसके अलावा एडस्टेरा के लिए, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ओपन करने के बाद इन तमाम नेटवर्क्स के मतलब जान सकते हैं। यहाँ पे कोड, ठीक है, अगर आप अपने कोड के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोड एडिटिंग के अंदर जा सकते हैं। कोड प्रीव्यू, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कोड प्रीव्यू के मतलब जाना था कि आप अपने कोड का प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं, इसके मतलब वो तमाम तफसील से चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप इसको व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैनुअल सेटिंग बताई गई हैं, CSS की सेटिंग बताई गई हैं। ये स्टिकी एड्स हैं, कुछ उन्होंने ये स्टिकी एड्स इनके प्रो फीचर्स भी अवेलेबल हैं, ये इसका फ्री फीचर नहीं है। जैसे ही हमने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये वाला फीचर आप सिर्फ प्रो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्री ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्रो मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब है कि आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स फ्री हैं और कुछ प्रो हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो फ्री में पूरी नहीं होती तो आप प्रो वर्जन बाय कर सकते हैं, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट
ऐड डिस्प्ले करवाने की। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है जो प्रो वर्जन में है तो आप उसका प्रो वर्जन भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पैराग्राफ सेटिंग बताई गई हैं। ये वो तमाम सेटिंग्स हैं डॉक्यूमेंटेशन में जो हमारे अक्सर यूज़र हैं जिनको इन चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो वो आप इनको वन बाई वन व्यू कर सकते हैं। अब जैसे ये उन्होंने बताया गया है कि आप अपने एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड डॉट टी एक्स की फ़ाइल क्रिएट करनी होती है तो आपको अपने सर्वर में जाके वो ऐड डॉट टी एक्स की फ़ाइल रखनी पड़ती है। लेकिन इस प्लगइन को यूज़ करते हुए वो आपको इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऐड टी एक्स टी की बटन चेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनको क्लोज करते हैं। फर्स्ट करें, ये मैंने क्लोज किया, ये मिसलेनियर क्लोज कर दिया, उसके बाद डिवाइसेस क्लोज कर दिए हैं और मैनुअल नहीं है, लिस्ट नहीं है। ओके ओके, ये हमने अभी टॉप पे क्लिक किया था एड्स टी एक्स टी पे। ऐड टी एक्स टी करने के बाद ये वो लोकेशंस है आपके पब्लिक फोल्डर में जहाँ पे आप अपनी एड्स टी एक्स टी फाइल रख सकते हैं। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर एडिट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप एडसेंट का वो कोड ऐड कर सकते हैं जो जिसके ज़रिए आपका को जो एड्स है वो डिस्प्ले होगा। तो आपने इस डॉक्यूमेंटेशन को थारोली चेक कर लेना है कि आप अपने एड्स को किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा ये ब्लॉक्स की सेटिंग्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसके मतलब मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा ये जो इनके कलर रेड, इसके 2-3 कलर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थी मैनुअल, ये जो कलर हैं यहाँ पे भी इनका कोई ना कोई मकसद है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आकर हम यहाँ से कोई मैनुअल सेटिंग करते हैं, यहाँ से मैनुअल सेटिंग करते हैं और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ शॉर्ट कोड। आप ये चेक कीजिएगा कि अभी इन ब्लॉक्स का कलर सेम है, रेड है। तो अगर मैं इन सेटिंग्स को सेव करता हूँ, सेटिंग को सेव करने के बाद आप इनका कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई मैनुअल सेटिंग की है, अगर उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर कुछ और है। अगर आप उसकी मैनुअल सेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो उनका कलर कुछ और है। ये तमाम फीचर्स के मतलब और इन तमाम कलर्स के मतलब इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया गया है। आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीटली ओवरव्यू कर सकते हैं जिसमें इनके तमाम फीचर्स, वो क्या फ़ीचर्स हैं, ये वही फ़ीचर्स हैं जिनके मतलब मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है। इनकी सेटिंग्स के मतलब, इनके डिवाइसेस के मतलब, इनके अगर आप इसको कोड में यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इनका शॉर्ट कोड यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। इसकी मैनुअल डिवाइसेस मिसलेनियस, इन्हीं फीचर्स के मतलब तफसील से इनकी डॉक्यूमेंटेशन में एक्सप्लेन किया गया है। आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को थारोली रीड कर सकते हैं ताकि आप अपने एड्स को अच्छी तरह डिस्प्ले करवा सकें और अच्छी लोकेशन पे डिस्प्ले करवा सकें। अगर आपके एड्स अच्छी और बेहतरीन लोकेशन पे होंगे तो ऑटोमेटिकली यही वो चीज़ें हैं जो आपकी अर्निंग में अहम किरदार अदा करेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम फीचर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो के अख्ताम पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।